नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन दोस्तों, 2020 की एक और भयानक घटना घट चुकी है और ये जो घटना है इसका शिकार हुआ है लेबनान की राजधानी बेरूत। बेरूत में कल रात बहुत भयानक धमाका हुआ था और इस धमाके की वजह से सीस्मिक वेव्स तक ओकर हो गई थी। ये जो धमाका है इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन शक ये जताया जा रहा है कि ये धमाका अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। इसी के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं दोस्तों इसकी लोकेशन की। तो जो लेबनान है आपको मिडल ईस्ट कंट्री में दिखाई देगा। ये एक मिडल ईस्ट कंट्री है। इसी को अगर हम थोड़ा और बड़े मैप में देखें तो आप पाएंगे दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत से अगर आप इधर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ मिडिल ईस्ट में आपको एक छोटा सा देश लेबनान दिखाई देगा। अगर इसको जूम करके हम देखें तो हम ये पाएंगे कि लेबनान की जो बाउंड्री है वो दो देशों के साथ लगती है, एक है सीरिया और एक है इजराइल। इन दोनों देशों के साथ लेबनान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। प्लस वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में लेबनान के आपको साइप्रस भी दिखाई देगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव लोकेशन पे लेबनान आपको दिखाई देगा। लेबनान का जो बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है ये मेडिटेरेनियन सी के साथ शेयर होता है, यानी लेबनान का जो सी एरिया है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ ये शेयर करता है। लेबनान की राजधानी है बेरूत, जहाँ पे भारतीय समय के अनुसार 1 बजे के आसपास कल रात को भयानक धमाका हो गया। इसी के बारे में अगर और बात करें दोस्तों तो ये जो धमाका था इतना ज़्यादा डेडली था कि इसमें 80 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4000 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। ये जो एक्सप्लोजन है इसका कॉज अभी तक भी अनक्लियर है, यानी ये क्यों हुआ अभी तक किसी को कुछ एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है सीधा सीधा अमोनियम नाइट्रेट के खिलाफ जा रही है। ऐसा माना गया है दोस्तों कि एक 6 साल से बंद पड़े वेयर हाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट बंद था, स्टोर था, और उसमें कहीं से किसी वजह से वो इग्नाइट हो गया, जिस वजह से इतना मैसिव लेवल पे वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया। और ये जो एक्सप्लोजन था इतना ज़्यादा मैसिव था कि वहाँ पर सीस्मिक वेव्स भी क्रिएट हो गई और लेबनान के कई एरियाज में 3.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी महसूस किया गया। अब अगर हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, अमोनियम नाइट्रेट वाइट कलर का दानेदार सब्सटेंस होता है। ये ओडरलेस होता है और क्रिस्टलाइन होता है, यानी ये क्रिस्टल के जैसा होता है और इसकी कोई महक नहीं होती है, स्मेल नहीं होती है, लेकिन कॉमन इस्तेमाल होता है इसका। जो किसान है फर्टिलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब ये अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों फ्यूल ऑयल्स के साथ इसको कंबाइन किया जाता है तो ये इतना ज़्यादा डेडली हो जाता है कि ये एक्सप्लोजन क्रिएट कर देता है, यानी ब्लास्ट कर देता है। और इसी नेचर की वजह से इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के द्वारा भी मैसिव लेवल पे किया जाता है। लेकिन दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो टेररिस्ट है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल तालिबान अपने एक्सप्लोसिव्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करता आया है। इसी का ही एक रूप अगर हम देखें तो 1995 में ओक्लाहोमा सिटी में जब अटैक हुआ था तो उस समय जो ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट में मेजरली अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और उस ब्लास्ट में 13 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एज अ फर्टिलाइजर ये किस तरीके से काम करता है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया अमोनियम नाइट्रेट एक वाइट कलर का दानेदार सब्सटेंस होता है। इसको बीज के रूप में एज अ बीज, जैसे बीजों को बोया जाता है उसी तरीके से जमीन में इसको डाल दिया जाता है बीज के रूप में। ये क्या करता है, ये मॉइस्चर में अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, जिस वजह से ज़मीन के अंदर ये अच्छे से समा जाता है। जब अमोनियम नाइट्रेट ज़मीन के अंदर समा जाता है तो ज़मीन में से निकलता है एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब रिलीज होती है तो नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर आ जाती है, सॉइल के अंदर आ जाती है, जिस वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरीके से दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट एज अ फर्टिलाइजर अपना काम करता है। अगर इसके इग्निशन की बात करें तो ये इग्नाइट कैसे होता है, तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल स्टोरेज की, नॉर्मल स्टोरेज में कोई रीज़न नहीं है दोस्तों कि अगर रखा हुआ अमोनियम नाइट्रेट है उसमें आग लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अमोनियम नाइट्रेट सिर्फ तभी इग्नाइट होता है जब इसको
कोई सोर्स मिल जाए हीट का, यानी कि अगर इसको वेरी हाई हीट मिल जाए तभी ये इग्नाइट होगा, अदरवाइज ये इग्नाइट नहीं होता है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि फ्यूल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूल के साथ जब इसको कंबाइन कर दिया जाता है तो भी ये एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो इन दोनों अगर ऑप्शंस को निकाल दिया जाए तो कोई रीज़न नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप से ही एक्सप्लोजन क्रिएट कर सके। इसके बारे में थोड़ी अगर मैं बात करूं तो बिकॉज इट इज़ एन ऑक्सीडाइजर, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजर है तो जब ये इंटेंसिफाई होता है यानी जब ये हीट पकड़ता है तो इतना ज़्यादा डेडली हो जाता है कि अपने आसपास के जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सभी को इग्नाइट कर देता है, उन सभी को जला देता है। लेकिन इट इज़ नॉट वेरी कंबस्टिबल, ये उतना ज़्यादा कंबस्टिबल नहीं है जिस लेवल का यहाँ पे लेबनान में हमें ब्लास्ट देखने को मिला। तो ये सिर्फ अभी एक थ्योरी है, ये निकल के आई है, शक है ये कि हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट क्योंकि इतनी भारी मात्रा में मौजूद था तो उसी में इग्निशन हो गया हो, लेकिन अभी एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट दो चीज़ों से इग्नाइट होता है, एक है हीट, एक है फ्यूल। तो इसलिए कई सारे लॉ बने हुए हैं, उन लॉज में से एक कानून ये भी है कि इट मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम फ्यूल्स एंड सोर्सेज ऑफ हीट। लाजमी सी बात है दोस्तों। अब अगर बात करें इसी की तो यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों में ये कानून है कि अमोनियम नाइट्रेट को आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके रखेंगे और इससे एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसका नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और ये जो सब्सटेंस है अमोनियम नाइट्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ है, इसलिए अमोनियम नाइट्रेट को हैंडल करने के लिए समय समय पे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते रहते हैं। तो दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट पे सिर्फ शक जताया जा रहा है, अभी रियल कल्प्रिट का कुछ पता नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि अगर इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट था तो क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वो इग्नाइट नहीं होता है, उसमें आग नहीं लगती है, तो ऐसा क्या हुआ, क्या वो एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझ के उसमें आग लगाई, बदला वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे इस मामले में इम्प्रूवमेंट्स होंगी आई विल शेयर अ वीडियो विद यू गाइज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।